गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन अध्ययन करेंगे कोश के स्रोत एवं उपयोग, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। कोश का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी से होता है तथा कोश प्रवाह का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि से होने से होता है। अतः शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने वाली व्यावसायिक मदें कोश का स्रोत होती हैं तथा शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करने वाली व्यावसायिक मदें कोश का साधन होती हैं। R.N. एंथोनी के मतानुसार समता में वृद्धि तथा संपत्तियों में कमी को कोश का स्रोत और समता में कमी तथा संपत्तियों में वृद्धि को कोशों का उपयोग माना जाता है। द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार कोशों के कुल स्रोत व कुल उपयोग बराबर होने चाहिए। अतः कोशों के स्रोतों व उपयोगों को समीकरण के रूप में हम निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे कुल स्रोत टोटल सोर्सेज इज इक्वल टू टोटल यूजेज कुल उपयोग, या पूंजी व दायित्वों में वृद्धि प्लस संपत्तियों में कमी इज इक्वल टू पूंजी व दायित्वों में कमी प्लस संपत्तियों में वृद्धि। इसी प्रकार ऑल क्रेडिट्स यानी सभी जमा इज इक्वल टू ऑल डेबिट्स सभी नाम। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर व्यवसाय में कोशों के विभिन्न स्रोतों तथा उपयोगों का विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कोशों के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कोशों के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार के हैं। क्रियाशील पूंजी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्रियाशील लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक व्यवसाय में आय व्यावसायिक क्रियाओं एवं गैर व्यावसायिक क्रियाओं दोनों के फलस्वरूप होती हैं। तो कोश प्रवाह विवरण में व्यावसायिक क्रियाओं से आय को अलग से दर्शाया जाता है, जिससे व्यावसायिक कुशलता का ज्ञान हो सके। तो व्यावसायिक क्रियाओं में प्रमुखतः माल के क्रय विक्रय या प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों से आय को सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर व्यावसायिक आय में विनियोगों से लाभांश प्राप्त, किराया, संपत्ति विक्रय से लाभ, आकस्मिक आय आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो क्रियाशील लाभ की गणना शुद्ध लाभ या लाभ हानि नियोजन खाते के शेष में समायोजन करके की जाती है। सेकंड, अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स। नगद या चालू संपत्ति के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि कोशों का स्रोत होती है, क्योंकि अंश निर्गमन से बैंक या रोकड़ शेष में वृद्धि होती है तथा अंश पूंजी में वृद्धि होती है। अतः इस व्यवहार के फलस्वरूप कोशों में वृद्धि होती है। अंश पूंजी में समता पूंजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। थर्ड, दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्र निर्गमन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। दीर्घकालीन ऋण बैंक से, किसी मित्र से, सार्वजनिक संस्थाओं से, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय वित्त निगम आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे प्राप्त जो शुद्ध राशि कोशों का स्रोत होती हैं। एक कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन से भी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि कोशों का स्रोत होती हैं। तो अल्पकालीन ऋण या चालू दायित्वों में वृद्धि कोशों का स्रोत नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनके फलस्वरूप एक और चालू दायित्व बढ़ते हैं तो दूसरी और चालू संपत्ति बढ़ती हैं। अतः कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहते हैं। स्थायी संपत्तियों एवं विनियोगों का विक्रय, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि या दीर्घकालीन विनियोगों के विक्रय से शुद्ध राशि कोशों का स्रोत होती हैं। स्थायी संपत्तियों तथा दीर्घकालीन विनियोगों को पुस्तक मूल्य से कम
पर या अधिक पर बेचा जा सकता है। बेचने से प्राप्त शुद्ध राशि को कोषों का स्रोत होते हैं। गैर व्यापारिक प्राप्तियाँ, नॉन ट्रेड रिसिप्ट्स। गैर व्यापारिक प्राप्तियों जैसे प्राप्त लाभांश, उपहार, गैर व्यापारिक विनियोगों से आय, मुकदमे में प्राप्त हर्जाना आदि कोषों का स्रोत होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यदि गैर व्यापारिक प्राप्तियों से कार्यशील पूंजी प्रभावित होती हैं तो ही ये प्राप्तियाँ कोषों का स्रोत होगी, अन्यथा नहीं। जैसे कैश के रूप में लाभांश प्राप्त होने पर जो वर्किंग कैपिटल है उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, और यह कोषों का स्रोत होगा। लेकिन अंश या संपत्ति यानी शेयर्स और एसेट्स के रूप में लाभांश प्राप्त होने पर जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, वो अनइफेक्टिव यानी अप्रभावित रहेगी, अतः यह कोषों का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोषों के उपयोग क्या हैं, यूजेज ऑफ फंड्स। कोषों के जो प्रमुख यूज़ हैं, इनके जो उपयोग हैं वो हैं क्रियाशील हानि, ऑपरेटिंग लॉस। जो लॉस होता है, जिस प्रकार क्रियाशील लाभ कोषों का स्रोत होते हैं, ठीक उसके विपरीत क्रियाशील हानि कोषों का उपयोग होते हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप कोष व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं। अधिमान अंशों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यदि शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन नगद या चालू संपत्ति से किया गया हो तो यह कोषों का उपयोग होगा, क्योंकि इससे कार्यशील पूंजी में कमी होती है। यदि शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन इस हेतु बनाए गए किसी कोष से किया गया है तो यह कोषों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, वो इफेक्ट नहीं होती हैं और वो अप्रभावित रहती हैं। दीर्घकालीन ऋणों का पुनः भुगतान तथा ऋण पत्रों का शोधन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दीर्घकालीन ऋणों के पुनः भुगतान तथा ऋण पत्रों के शोधन पर जो भुगतान की गई शुद्ध राशि से कार्यशील पूंजी क्या होती है, कम हो जाती हैं, अतः यह कोषों का उपयोग है, यूज़ है। लेकिन यदि इन ऋणों का भुगतान इस हेतु बनाए गए किसी कोष जैसे ऋण पत्र शोधन कोष आदि से किया गया है तो कोषों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहेगी। इसी प्रकार से स्थायी संपत्तियों तथा दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर दीर्घकालीन विनियोगों आदि के क्रय करने से कार्यशील पूंजी में क्या होती हैं, कमी होती हैं, अतः ये कोषों के उपयोग होते हैं। यदि स्थायी संपत्तियों या दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय अन्य किसी स्थायी संपत्ति या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बदले किया गया है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बदले किया गया है तो इससे जो कोष प्रवाह है वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहती हैं। लाभांश व कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। लाभांश तथा करों के भुगतान से कार्यशील पूंजी में कमी होती है, अतः ये कोष का उपयोग है। यदि लाभांश का भुगतान निर्गमित करके किया गया हो तो यह कोषों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अप्रभावित रहते हैं। गैर व्यापारिक भुगतान, नॉन ट्रेड पेमेंट्स। गैर व्यापारिक भुगतान जैसे दान, मुकदमा हारने पर हर्जाना आदि से कार्यशील पूंजी में कमी आती है, अतः ये कोषों का उपयोग होते हैं। इसी प्रकार यदि गैर व्यापारिक हानियाँ जैसे गबन या चोरी आदि इस प्रकार की हैं तो ये कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं, तो इनसे कोषों का उपयोग होता है। लेकिन यदि इनसे जो वर्किंग कैपिटल है वो अप्रभावित रहती हैं तो कोषों का उपयोग नहीं होता है। कोषों के विभिन्न स्रोतों और उपयोगों को जैसे हम इस चित्र से भी देख सकते हैं। स्रोत, परिचालन से लाभ, अंशों का निर्गमन, अंशकालीन या दीर्घकालीन ऋण या ऋण पत्र निर्गमन, स्थायी संपत्तियां या विनियोगों का विक्रय या गैर व्यापारी प्राप्तियां। और उपयोग जैसे परिचालन से हानि, अधिमान अंशों का शोधन, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान व ऋण पत्रों का शोधन, स्थायी संपत्तियों या विनियोगों का क्रय, लाभांश एवं कर का भुगतान, गैर व्यापारिक भुगतान आदि। तो इस प्रकार से ये विभिन्न
कोश के स्रोत और इसके किए जाने वाले उपयोग हैं कि कहाँ कोश का उपयोग होता है और कहाँ नहीं होता है। अब इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे कोश प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक या टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। धन्यवाद।